हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ एनिमल रिप्रोड्यूसेस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द बेबीज एंड एनिमल्स दैट ले एग्स। गेट गोइंग। लुक एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो. Write E for the animals that lay eggs and B for the animals that give birth to the young ones. अभी हमने पढ़ा नहीं है कि कौन एग देता है या कौन ऐसे नॉर्मली बेबीज़ देता है, बर्थ देता है बेबीज़ को, नहीं पढ़ा। तो हम आगे पढ़ेंगे उस बेसिस पे, इसको आप फिल कर सकते हैं बाद में। रीडिंग टाइम। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस। हर एनिमल रिप्रोड्यूस करता है। इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर टाइप विल डाई आउट एंड डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो उनकी प्रजाति है वो मर जाएगी और इस पूरी धरती से गायब हो जाएगी। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी एनिमल प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक एनिमल अपनी प्रजाति को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा ही प्रोड्यूस करता है। डिफरेंट एनिमल्स प्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। हर तरह का एनिमल अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। Some animals like fish, frog, reptiles and birds lay eggs। मतलब कि जो फिश है, फ्रॉग है, रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं वो एग से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। मैमल्स लाइक मंकीज, काउज, एलिफेंट, लायंस एंड ह्यूमन्स गिव बर्थ टू द बेबीज। तो मंकीज है, काउज है, एलिफेंट्स है, लायंस है या हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, एग्स नहीं देते। द बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जो बेबीज़ होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। Look at the picture given below and answer the following questions। अब जो ये हमें पिक्चर्स दी गई हैं इनके हिसाब से आपको ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं ये करने हैं खुद से। Animals reproduce in two ways: by giving birth to babies, by laying eggs। First, animals that give birth to babies। Animals like cows, lions and dogs give birth to babies। द बेबीज़ फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। मतलब जो बेबीज़ होते हैं वो अपने जो मदर है उनका मिल्क पीते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। उनको मैमल्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। हम भी मैमल्स ही हैं, हम मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। द पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे आर मैच्योर। मतलब वो हमारा ध्यान रखते हैं जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते। दे प्रोटेक्ट देयर बेबीज़ एंड फीड देम टिल दे ग्रो अप। मतलब वो अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और फीड करते हैं। फीड मतलब उनको खाना देते हैं वगैरह वगैरह जब तक वो बड़े नहीं हो जाते ढंग से। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। मोस्टली मैमल्स के हेयर्स होता है बॉडीज़ पे। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन द लैंड वाइल सम लिव इन वाटर। कुछ लैंड पे रहते हैं मैमल्स और कुछ वाटर में रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जैसे हम भी लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। Aquatic mammals like dolphin and whale do not have hair on their bodies। Aquatic mammals जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल, उनके शरीर पे कोई भी हेयर नहीं होता। Generally mammals are more intelligent than any other group of animals। जो mammals होते हैं वो सबसे ज़्यादा intelligent species होती है, जो भी अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा। They have well developed brain। उनका एक well developed brain होता है। Animals like rat, cat, buffalo, horse and goat give birth to their young ones and hence are mammals। मतलब जैसे कि रैट हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, गोट हो गया, ये भी अपने यंग वंस को बर्थ ही देते हैं, तो ये भी मैमल्स ही हुए। बेबीज ऑफ मोस्ट मैमल्स आर बोर्न हेल्पलेस, ब्लाइंड एंड हेयरलेस। मतलब जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं। मतलब जब वो छोटे होते हैं तो वो खुद से कुछ नहीं कर पाते और वो अंधे होते हैं शुरू में, और उनके कोई बाल नहीं होता। वो धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तब ये सब उनके शरीर पे आता है। द बेबीज़ आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोट एंड किड, हॉर्स एंड फोल, काउ एंड काफ और बफेलो एंड काफ। A joy lives in the pouch of its mother, the kangaroo। मतलब जो जॉय है वो कंगारू के बच्चे को बोला जाता है जो अपनी मदर के पाउच में ही रहता है। It feeds on milk inside the pouch। मतलब वो पाउच के अंदर रहते रहते ही उसको फीड करती है मिल्क।
animals that carry their babies in their body pouch are called marsupials. मतलब जो एनिमल्स जो अपने बेबी को पाउच में ही बड़ा करते हैं या पाउच में ही कैरी करके रखते हैं उनको मार्सिपल्स बोलते हैं. एनिमल डेट ले एग्स. एनिमल्स लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल ले एग्स. They lay their eggs in a warm place or the parent animals sit on them to keep them warm. ये लोग अपने जो एग्स है उसको या तो गर्म जगह पे रखते हैं या गर्म जगह पर उनको पैदा करते हैं, नहीं तो जो पेरेंट एनिमल्स होते हैं वो उस एग पर बैठ जाते हैं उसको गर्मी प्रोवाइड करने के लिए. When the eggs mature, the young one hatch out. जब वो एग मैच्योर होता है तो उसमें से यंग वन बाहर आ जाता है. An egg consists of many parts. एक एग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. द अपर कवर और द एग शेल प्रोटेक्ट्स द बेबी इन प्रेजेंट इनसाइड द एग. मतलब जो एग की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको एग शेल बोलते हैं, वो बेबी को प्रोटेक्ट करता है जो कि एग के अंदर होता है. द मिडल पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड द योक. जो ये मिडल पार्ट है जो आप यहाँ पे डायग्राम पे देखो, जो मिडल पार्ट है इसको हम योक बोलते हैं. इट इज़ रिच इन फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है. द यॉक कंटेन्स द एम्ब्रियो. ये जो यॉक होता है इसके अंदर एम्ब्रियो होता है. द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ बेबी. ये जो एम्ब्रियो है यही बड़े होके जब मैच्योर हो जाता है एग तो ये बेबी में कन्वर्ट होता है. अराउंड द यॉक इज़ द वाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्ब्यूमेन. ये जो इसके आसपास आप देख पा रहे हैं ये जो वाइट कलर का है इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमेन और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ये इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन. इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. द यॉर्क एंड द एम्ब्रियो आर प्रोटेक्टेड बाय द एल्ब्यूमेन. और ये जो यॉर्क होता है और जो एम्ब्रियो होता है ये इसको प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, ये जो आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एल्ब्यूमेन. लेट अस स्टडी अबाउट सम एग लेइंग एनिमल्स. अब हम एग लेइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. बर्ड्स. जनरली मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स. मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैं उन्हें घोंसला बना के अपना एग वहीं पर देते हैं वो लोग. आफ्टर लेइंग एग्स द फीमेल एंड द मेल बर्ड सिट ऑन देम फॉर फ्यू वीक्स इन टर्न्स. मतलब कि कभी फीमेल बैठ जाता है कभी मेल बैठ जाता है एग के ऊपर गर्मी देने के लिए, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. ग्रेजुअली द एग्स मैच्योर. व्हेन एन एग इज फुल्ली डेवलप्ड द चिक ब्रेक्स ओपन द एगशेल एंड कम आउट. मतलब कि जब एग पूरी तरह डेवलप हो जाता है मैच्योर हो जाता है तो उसमें से चिक बाहर आता है एग के शेल को तोड़ के. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग. इस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं. और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे होता है कि ये रहा एग. अब इसके ऊपर मदर बैठी इसको वार्म करने के लिए. उसके बाद इसमें से चिक बाहर आ गया और अब चिक बड़ा होगा और उसमें से वो भी एक एडल्ट बर्ड बन जाएगा. Within the egg itself, the embryo passes through various stages of development before it hatches. मतलब कि एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो खुद अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरता है डेवलपमेंट की हैच होने से पहले, मतलब बाहर निकलने से पहले. द बेबी बर्ड देन ग्रो इनटू एन एडल्ट. The various stages of development from an embryo to a mature adult is known as a life cycle of an animal. मतलब जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के एम्ब्रियो के जब तक वो मैच्योर एडल्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल. द बेबी बर्ड इज कॉल्ड अ चिक. द चिक्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर वेरी वीक. जो भी पैदा होता है नया वो बहुत ज़्यादा वीक होता है. देयर पेरेंट्स हैव टू लुक आफ्टर देम अंटिल दे ग्रो अप. जब तक वो बड़े नहीं हो जाते उनके पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना होता है. On the other hand, the cheeks of some birds like the hen start walking and searching for food shortly after they have hatched out. मतलब कि जो चीक्स होते हैं अदर बर्ड्स के, जैसे कि hen हो गया, वो जैसे ही पैदा होते हैं तो वो चलने भी लगते हैं और खाना भी ढूंढने लगते हैं बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. मतलब उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता पेरेंट्स को. इंसेक्ट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग. मतलब इंसेक्ट्स भी एग से ही अपनी प्रजाति को रिप्रोड्यूस करते हैं. देयर लार्वे गो थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर दे बिकम
फुल्ली ग्रोन इंसेक्ट्स, मतलब इनको भी अलग अलग स्टेजेस के थ्रू ही आगे बढ़ना पड़ता है रिप्रोड्यूस करने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सब इंसेक्ट्स इन ब्रीफ. लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई मतलब मक्खी. द हाउस फ्लाई इज़ वेरी कॉमन इंसेक्ट. इट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये हर जगह पाया जाता है. अ हाउस फ्लाई लेज हंड्रेड्स ऑफ लेग्स एट अ टाइम. हाउस फ्लाई एक बार में 100 मतलब बहुत एग्स एक बार में ही वो फैच कर देता है. ईच ऑफ द एग्स हैचेस एंड प्रोड्यूसेस अ यंग वन. हर एक जो एग है वो हैच करता है और एक यंग वन प्रोड्यूस होता है उसमें से. एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड लार्वा, और हम इसको लार्वा बोलते हैं. द लार्वा हैज़ नो लेग्स और विंग्स. लार्वा के ना कोई लेग्स होते हैं ना कोई विंग्स होते हैं. इट लुक लाइक्स अ वॉर्म. वो वॉर्म की तरह हमें दिखाई देता है. आफ्टर अ फ्यू डेज द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा विच इज़ बैरल शेप्ड. कुछ टाइम बाद जो लार्वा है वो चेंज होता है किसमें, प्यूपा में, जो कि बैरल शेप्ड होता है. दिस इज़ अ शेल कवरिंग द प्यूपा. जो प्यूपा होता है उसको एक शेल कवर करके रखता है. द कवरिंग इज कॉल्ड अ कुकून. उसको हम कुकून बोलते हैं. विद इन अ वीक द कुकून ब्रेक्स एंड अ यंग हाउस फ्लाई कम्स आउट ऑफ इट. कुछ टाइम बाद जो कुकून है वो ब्रेक होता है और उसमें से यंग हाउस फ्लाई बाहर आती है. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ मॉथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस. मतलब कि बटरफ्लाई को पैदा होने के लिए 4 स्टेजेस से जूझना पड़ता है. इन द फर्स्ट स्टेज द एग हैचेस एंड द लार्वा कम्स आउट. पहले स्टेज में जो एग है वो टूटता है और उसमें से लार्वा बाहर आता है. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं. अ कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज. मतलब कि जो कैटरपिलर है वो लीव्स खाता है और लीव्स खा के खुद को ग्रो करता है. अ शेल कॉल्ड कुकून इज फॉर्म्ड अराउंड द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर. जो कैटरपिलर है उसके अराउंड जो है एक शेल प्रोड्यूस होता रहता है जिसको हम कुकून बोलते हैं. दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, और उस स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं. द कैटरपिलर चेंजेस इट्स शेप इनसाइड द कुकून. जो कैटरपिलर है वो अपनी शेप को अंदर ही चेंज करता है कुकून के. आफ्टर सम टाइम एन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द कुकून. और कुछ टाइम बाद जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो कुकून से बाहर आ जाता है. लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच. द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स एंड कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. जैसे हमने बटरफ्लाई में देखा उसकी 4 स्टेजेस थी, ऐसी कॉकरोच और ग्रास होपर्स में 3 स्टेजेस होती हैं. द एग ऑफ कॉकरोच हैचेस एंड अ यंग कॉकरोच कॉल्ड निम्फ कम आउट ऑफ इट. जो कॉकरोच का एग होता है वो पहले हैच होता है, फिर उसमें से एक यंग कॉकरोच आता है जिसको हम नाम देते हैं निम्फ. द निम्फ डज नॉट हैव विंग्स. उसमें कोई विंग्स नहीं होते. इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड ग्रोज इनटू एन एडल्ट. मतलब वो अपनी जो स्किन है उसको शेड करता रहता है, मतलब उसकी जो स्किन है उसको बार बार छोड़ता रहता है और उसके बाद वो एक एडल्ट बनता है. द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन्स इज कॉल्ड मोल्टिंग. जो वो अपनी स्किन को बार बार छोड़ता है, शेड करता है, उसको हम मोल्टिंग बोलते हैं. आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. अ फीमेल फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स इन अ पॉन्ड और लेक. जो फीमेल फ्रॉग होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले करती है, किसमें, या तो पॉन्ड में या तो लेक में. व्हेन द एग हैच स्मॉल टैडपोल्स केम आउट. जब एग हैच होता है उसमें से, मतलब जब एग टूटता है तो उसमें बहुत सारे टैडपोल निकलते हैं, छोटे छोटे, उसमें से बाहर आते हैं. दे लुक ऑलमोस्ट लाइक स्मॉल फिश हैविंग टेल्स. ये उनकी तरह लगते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ, बस उनकी कुछ टेल्स हैं. टैडपोल स्विम्स इन वाटर एंड ईट वाटर एनिमल्स. जो टैडपोल है वो वाटर में स्विम कर सकते हैं और वो वाटर एनिमल्स को खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं वाटर. आफ्टर अ फ्यू वीक्स देयर लेग्स डेवलप एंड द टेल स्लोली डिसअपियर. कुछ टाइम में उनके जो लेग्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं और उनकी जो टेल है वो गायब होने लगती है धीरे धीरे. आफ्टर सम डेज दे चेंजेस इनटू एडल्ट फ्रॉग. और उसके बाद ये धीरे धीरे फ्रॉग में चेंज होने लगते हैं. Thus the life cycle of a frog consists of 3 stages: egg, tadpole and frog. वही जो इनकी 3 साइकिल्स हैं वो है कि पहले वो एग में बदलते, फिर टैडपोल में बदलते और उसके बाद फिर फ्रॉग में बदल जाते हैं एडल्ट. फिश.
Fishes also lay eggs. They are water animals. They lay eggs in water. ये वाटर में ही अपने एग्स देते हैं. A fish lays thousands of eggs at a time. वो एक बारी में hundreds of eggs देते हैं. Their eggs hatch and fry come out of the shell of the egg. जो फ्राई है इसमें वो लार्वा है, ठीक है. तो जो एग है वो हैच होता है और उसमें से फ्राई बाहर आते हैं शेल ऑफ द एग्स में से. रेप्टाइल्स. Animals like snakes, crocodiles and turtles are reptiles. Snakes lays eggs on the ground. जो snakes हैं वो अपने eggs ground में देते हैं. Crocodiles and turtles make shallow pits on the river banks to lay their eggs. River banks मतलब वो अपने जो river के किनारे होते हैं वहाँ पर shallow pits बनाते हैं, मतलब गड्ढे बनाते हैं और उसमें अपने eggs देते हैं. द मदर कवर्स द एग्स विथ सैंड. और जो मदर है वो अपने एग्स को सैंड से ढक देती है. ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर वेरी फ्यू एग हैच. मतलब वो उसका ध्यान नहीं रख पाते इतने ज़्यादा, इस वजह से उसमें से कुछ ही एग्स जो है वो हैच हो पाते हैं. सम ऑफ देम आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स. कुछ एग्स जो है वो कोई और एनिमल आके खा लेता है. एंड सम आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सेवरल अदर फैक्टर्स. और कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अलग अलग फैक्टर्स से. समरी मतलब अब हम जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसका छोटा सा एक सार. द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. जनरली एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज और बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच बेबी कम्स आउट ऑफ इट. Mammals like lion, horse, dog, whale, dolphin and human beings give birth to the babies. Animals like bird, insects, frog, fish and reptile lay eggs. An animal has an eggshell, albumen, yolk and embryo. A baby butterfly is called a caterpillar. It is its larva stage. Think and answer. Tick the correct answer. A baby horse is called a fowl. ठीक है, अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल्स में से याद करना है और इन सबको परफॉर्म करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको क्या करना है, ऊपर चैप्टर के अकॉर्डिंग जो जो पढ़ाया है हमने आपको बस इसको भरना है ऊपर चैप्टर के अकॉर्डिंग. इसमें आपको मैच करना है. क्या क्या मैच करना है कि फ़िश के जो उनका लार्वा वाला फेज़ होता है तो उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, आपको वो मैच करना है. इसमें आपको अनस्क्रैबल करना है, मतलब सही वर्ड निकालना है उसमें से, और बाकी आपको आंसर द फॉलोइंग करना है. सो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. बार बार इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना और इसको स्ट्रॉन्ग करना. थैंक यू.